इंसान पैसा कैसे कमा सकता है, और जितने भी दुनिया के रिच इंसान हैं वो पैसे से पैसा कमाने का हुनर जानते हैं। तो बीज बोते हैं, तो उसके बाद हम उसको खाद देते हैं, पानी देते हैं, निगहदाश्त करते हैं। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा के अंदर सहाबा ने आपसे बहुत सीखा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। पैसा दरअसल कैसे काम करता है, इंसान पैसा कैसे कमा सकता है, इंसान अजीम कैसे हो सकता है, रिस्पेक्ट कैसे गेन कर सकता है, और इंसान जो है वो सरमायाकारी कैसे कर सकता है, इन तमाम मौज़ूआत पे आइए बात करते हैं। वेलकम बैक। पहली चीज़ कि पैसा काम कैसे करता है। पैसा दरअसल एक टूल है कि जिसका इस्तेमाल अगर इंसान को आ जाए तो वो उससे पैसा जनरेट कर सकता है। और जितने भी दुनिया के रिच इंसान हैं वो पैसे से पैसा कमाने का हुनर जानते हैं, और यही हुनर उन्होंने ओवर द ईयर सीखा है। इसको सीख सीख के उन्होंने अप्लाई किया है, अप्लाई कर करके उन्होंने बहुत पैसा कमाया है। और पैसा बुनियादी तौर पे काम किस तरह से करता है जी। पैसा दरअसल आपके पास होता है तो वो आप उसको इन्वेस्ट करते हैं। पैसा मजीद पैसे को लेके आता है। पैसा दरअसल सही डायरेक्शन में आप इन्वेस्ट करते हैं, प्लान करते हैं, उसमें थोड़ा सा रिस्क लेते हैं, आप फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के साथ पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। पैसे को वहाँ इन्वेस्ट करते हैं जहाँ वो खुश रहे, हैप्पी रहे। जैसे हम अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं ना कि इनका कैरियर ऐसा होना चाहिए कि ये खुश रहें, हैप्पी रहें, इनकी एजुकेशन इस तरह से होनी चाहिए। हम उनकी राय लेते हैं कि बेटा आप क्या पढ़ना चाहते हो, आप क्या करना चाहते हो। इसी तरह पैसे के बारे में ना हमें ये नहीं कि पैसे को लगाया और प्लॉट लेके रख दिए हुए हैं और वो प्लॉट पड़े हुए हैं और पैसा ज़मीन में दफन है और वो मर रहा है बेचारा, वो कहता है मुझे निकालो मुझे निकालो। लेकिन हम कहते हैं यार हमारे पास सलाहियतें नहीं हैं कि हम तुम्हें निकालेंगे तो वो हमसे खो जाएगा। आमतौर पे लोगों ने इसलिए प्लॉटों में पैसा दफन किया हुआ है कि उन्हें एतमाद नहीं है कि अगर हम उसको किसी यूनिट्स में इन्वेस्ट कर देंगे, किसी जगह इन्वेस्ट कर देंगे तो वो समझते हैं कि वो पैसा खो जाएगा। यहाँ सेफ है, जमीन में दफन किया हुआ सेफ है। जैसे कभी पुराने जमाने में लोग संदूक के अंदर घर में गड़ा खोद के उसमें पैसा रख देते थे, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि पैसे को अगर हम इन्वेस्ट करेंगे, पैसे को हम अगर मुख्तलिफ जगहों पे इन्वेस्ट करेंगे या इस टूल को इस्तेमाल करेंगे तो उससे हम कितना फर्दर पैसा कमा सकते हैं। तो वो इसलिए तो आज भी लोगों ने उसमें किया हुआ, तो क्योंकि उन्हें पता नहीं कि पैसे को एक किसी प्रोसेस में डालना होता है। अगर हमने पैसे को प्रोसेस में डाल दिया तो उसके ऊपर जो कायनात का, जो यूनिवर्स का जो सिस्टम है वो अप्लाई हो रहा है। जैसे हम बीज बो देते हैं ना, तो बीज बोते हैं तो उसके बाद हम उसको खाद देते हैं, पानी देते हैं, निगहदाश्त करते हैं। फिर सनशाइन उसको चाहिए, पूरा धूप चाहिए है जी। अगर ज़्यादा बारिशें हो जाए तो वो जो फसल है वो अच्छी नहीं होती, या बारिशें हो ही ना फिर भी फसल प्रॉब्लम होता है। तो ये एक प्रोसेस है। और उसके बाद ये सारा काम नेचर का है। हम ये चीज़ें देख रहे हैं, लेकिन नेचर का जो काम है वो उसको सनशाइन दे रहा है, धूप उसको चाहिए, बारिशें जितनी चाहिए वो चाहिए, तो वो फसल फिर क्रॉप तैयार हो जाती है और वो हम काटते हैं और बहुत पैसा कमा लेते हैं। इसी तरह पैसे को हमें सही डायरेक्शन में सही जगह इन्वेस्ट करना होता है, और अगर हम वो करने में कामयाब हो जाए तो हम फिर बहुत ज़्यादा पैसा जो है ना पैसे को लेके आ जाता है। तो ये एक प्रोसेस है। इसके साथ ही साथ पैसा कैसे काम करता है कि पैसे के साथ दयानतदारी भी होनी चाहिए। यानी हम ऑनेस्ट होंगे तो पैसा ग्रो करेगा। अगर हम डिसऑनेस्टी पे, लालच पे मबनी फैसले करेंगे तो वो पैसा लॉस्ट होगा। ये भी कुदरत का कानून है, लेकिन इंसानों ने समझा नहीं है। दुनिया के अंदर आज जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहाँ ऑनेस्टी है, वहाँ क्लैरिटी है, वहाँ कानून और असूल व ज़वाबित हैं, उसके तहत ही लोग पैसा लगाते हैं, उन्हें पता होता है पैसा ग्रो करेगा। पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, इसीलिए लोगों का यहाँ लॉस होता है, पैसा ज़्यादा ग्रो नहीं कर रहा। हम मुलाजिम पेशों का मुल्क हैं, कोई बड़े बिजनेस नहीं है, छोटे छोटे बिजनेस है, वो ग्रो ही नहीं कर रहे क्योंकि बुनियाद ईमानदारी की नहीं है। तो पैसा कैसे ग्रो करना है ये जानने, पढ़ने, समझने की ज़रूरत है। अगर जितना कोई इस बारे में और फर्दर पढ़ेगा उतना वो पैसे को अच्छी तरह इन्वेस्ट करेगा और पैसा ग्रो करेगा। दूसरी चीज़ जो डिस्कस करनी है वो ये है कि कैसे हम अपने आप को अजीम बनाएं, नेक बनाएं, कैसे हम नेक नामी कमाएं। इसके लिए बुनियादी तौर पर हमें अपने किरदार के ऊपर काम करना है, अपने करैक्टर के ऊपर काम करना है। जो हम कहते हैं वो अहम नहीं होता, जो हम करते हैं वो अहम होता है। हम क्या करते हैं, हमारा किरदार क्या है। अगर हमारा किरदार सॉलिड है, ठोस है, ठीक है ना, तो इससे हमें हमारी नेक नामी, इज्जत, रिस्पेक्ट, वकार
के अंदर डेफिनेटली जो है ना इजाफा होगा, डेफिनेट। वो दुश्मन भी हमें जो है वो ये समझेगा कि ये बंदा करैक्टर वाला है, ये जो बात कहता है वो करता है, ये कोई धोखा नहीं देता, ये कोई प्रॉब्लम नहीं करता। तो ये एक आप समझ लें कि ज़रूरी और अहम बात है कि हम अपने करैक्टर पे काम करें। और किरदार साजी इतना बड़ा काम है कि हम इस पे जितना भी काम करें, हम ये कह ही नहीं सकते कि इसमें बहुत मैक्सिमम लेवल आ गया, बहुत आला किरदार हमारा हो गया, ऐसा हो ही नहीं सकता। सहाबाए कराम का किरदार आप देख लीजिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा के अंदर सहाबा ने आपसे बहुत सीखा, करैक्टर साजी की, अपनी अपनी दुरुस्तगी की, बार बार आपसे पूछा, बार बार रहनुमाई ली, और उसके बाद उन्होंने अपनी ज़िंदगी जिस तरह से गुजारी वो कमाल थी। तो वो जो किरदार साजी थी वो इस तरह से हुई कि वो ओवर द ईयर उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, आपके हर अमल को अडाप्ट किया, तो उस तरह से उनकी किरदार साजी हुई, और इस तरह से उनकी नेक नामी और आज भी कदर और वैल्यू और अहमियत है। उनकी ज़िंदगियाँ जो है हमारे लिए एक रोशन मिसालें हैं अगर हम उसे सीखना चाहें तो। तीसरी चीज़ जो डिस्कस करनी है वो ये है कि ज़माने के जो धोखे हैं, फ्रॉड हैं, जो मसाइल हैं, उससे कैसे बचें। देखिए, दुनिया में जो सबसे बड़ा लोगों को लॉस होता है ना, वो जब लोग लालची और खुदगर्ज होते हैं। अच्छा, ये सारे जो जज्बात हैं वो इंसान के अंदर हैं। इंसान लालची भी है, खुदगर्ज भी है, अपना फ़ायदा सोचने वाला भी है, ठीक है ना। लेकिन जब ये इसके अंदर इजाफा हो जाए, या इसमें बंदा ज़्यादा एम्फसाइज कर जाए, या इसमें ज़्यादा जो है ना बंदा इन्वॉल्व हो जाए, या ज़्यादा मतलब लालची खुदगर्ज हो जाए, तो उससे क्या होता है कि वो फिर नुकसान का इंतजाम कर लेता है, अपने लिए खुद नुकसान का इंतजाम करता है, अपने पैसे को खुद खो देता है, अपनी इज्जत वकार को खुद खो देता है, जब लालची हो जाता है, खुदगर्ज हो जाता है ज़्यादा। इसे क्या करना होता है, इससे बचने का तरीका यह है कि लालची नहीं होना, विन विन होना है, यानी अपना फायदा भी देखना है तो दूसरे का फायदा भी देखना है। अगर हम दोनों का फायदा देख रहे होंगे तो इससे हम बैलेंस तरीके से आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर हम लालची और खुदगर्ज होंगे तो इससे हम बाहर ये सोच रहे होंगे कि हम बहुत फायदा उठाने वाले हैं, हमें बहुत फायदा होने वाला है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। ये अगेंस्ट द यूनिवर्सल लॉ है, और जो अफाकी कवानीन है उनकी खिलाफ वर्जी हम कर रहे हैं। जिस भी कानून की हम खिलाफ वर्जी करेंगे उसका खमियाजा हम भुगतेंगे। अगर हम नाइंसाफ़ी पे मबनी दोस्त धांधली जैसे हमारी करप्ट एस्टेब्लिशमेंट कर रही है पाकिस्तान के अंदर, तो ये ज़रूर इस चीज़ को भरेंगे। आप देख लीजिएगा 5 साल के बाद, 10 साल के बाद ये ज़लीलो ख्वार होंगे, और ऑलरेडी हैं। लेकिन क्योंकि ये लालच और खुदगर्जी के उस शीरे के अंदर गर्क हैं कि जिसमें अंदर वो कहते हैं ना कि सार मुंह में वो क्या कहते हैं कि जी वो कढ़ाई में सार, और पता नहीं क्या कहते हैं ना। तो वो ये लालच और खुदगर्जी के इंतहाई लेवल के ऊपर है कि वो जमहूरियत को नहीं चलने दे रहे, वो अदलिया को नहीं चलने दे रहे, उनको भी अपना वो गुलाम बनाया हुआ है, वो इंसानियत के असूलों की सख्त खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। वो ये देख ही नहीं रहे कि ये वो अपने आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं जिसका उन्होंने हलफ उठाया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो तबाही का पेशखीमा है एक अदारे के लिए, एक लोगों के लिए। नीचे लोगों को शायद कोई कसूर ना हो, लेकिन ऊपर जो फैसले हो रहे हैं वो इतने खतरनाक हो रहे हैं कि उसके खतरनाक नतायज आएंगे, और ये लोग शायद लूट लाट के चले जाएं और जाके जजीरे खरीद लें, वहाँ बच जाएंगे। लेकिन नुकसान किसका होगा? मुल्क का होगा। और मुल्क किसका है? अवाम का। और अवाम की मर्जी और उसकी राय के बगैर जो भी कानून लाया जाएगा या जो भी इंतज़ाम होगा वो ज़्यादा देर पा नहीं होगा, और उसमें कोई दूरस नतायज और वो नहीं आएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो कि हर बंदे की ज़हन में आती होंगी। मेरे ज़हन में ये चीज़ें आ रही थी, मैंने आपके सामने रख दी। बाकी आप जिस तरह से सोचते हैं वो बेहतर ही सोचते होंगे, लेकिन हमारा काम है कि आपके लिए वैल्यूएबल कंटेंट हम क्रिएट करते रहें, सो दैट कि हम ये दरअसल आपको समझाने से ज़्यादा हम अपने लिए भी तजदीद अहद कर रहे होते हैं। जब जितनी जो बात हम रिपीटेडली करते हैं हम उसमें से खुद अपने लिए या खुद हम जो है ना उसको बाय और एक्सेप्ट कर रहे होते हैं। तो ये इस सूरत हाल के अंदर खूबसूरती जो आज हम सब की प्रॉपर्टी न्यूज़ देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।